कहे है, बहुत प्यारा गीत है, आप लोगों को प्यारा समझ में आएगा। हम बनवासी कोल, हम बनवासी कोल, भील के बिटौआ, कोल भील के बिटौआ रउआ, राजा बाबू हउआ 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 रउआ। हम बनवासी कोल, हम बनवासी कोल, भील के बिटौआ, कोल भील के बिटौआ रउआ, राजा बाबू हउआ 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 रउआ। हाथ ऊपर करके ताली बजाए और मस्ती में गाए। श्री राम ने बनवासी बोले, हम बनवासी के कोल भील हैं, हम बनवासी कोल भील के बिटौआ यानी बेटे हैं कोल भीलों के, और आप राजा बाबू हउआ रउआ, आप राजा बाबू, रउआ यानी आप और हउआ यानी हो, आप राजा हो। तो राम जी ने पूछा तुम लेके जाओगे तो कहाँ कहाँ बिठाओगे? वही कोल भील बोले, बोले ये तो हमें भी लगता है कि हम कहाँ बिठाएंगे, क्या खिलाएंगे? का बिछाई का ओढ़ाई, का बिछाई का ओढ़ाई, का बिछाई का ओढ़ाई, का बिछाई का ओढ़ाई, कहवा आसनी लगाई, का बिछाई का ओढ़ाई, कहवा आसनी लगाई, का बिछाई का ओढ़ाई, कहवा आसनी लगाई। हमने कधन, हमने कधन फल, हमने कधन फल, फूल और पतौआ, फल फूल और पतौआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ। हम बनवासी कोल, हम बनवासी कोल, भील के बिटौआ, कोल भील के बिटौआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ बनवासी बोले, चला हमरे घरे राह, चलवा के नगी छोका, चला हमरे घरे राह, चलवा के नगी छोका, चला हमरे घरे राह, चलवा के नगी छोका। चलो हमारे घर चलो, चलोगे कि कुछ कहोगे? कुछ तो कहो। राम जी बोले, सुनो, मेरी माता की आज्ञा हुई है कि हम तपस्वी हैं,
और तपस्वियों के लिए किसी के घर में जाना मना किया गया है। तो कोल भील बोले बोले सुनो, तुम बने हुए तपस्वी लगते हो, तुम्हारा जो भेष है वो बनावटी है। और इस बात को सुन करके राम जी बड़े खिलखिला के हंसे। तुम साधु हो नहीं, साधु बने हो। तपसी का भेष राम, तपसी का भेष राम, तपसी का भेष राम, तपसी का भेष राम, लगत बनौआ, आहा लगत बनौआ रहुआ, राजा बाबू रहुआ रहुआ, राजा बाबू रहुआ रहुआ, राजा बाबू रहुआ रहुआ, हम बनवासी को, हम बनवासी को बिल के बेटौआ बिल के बेटौआ रहुआ, राजा बाबू रहुआ रहुआ, राजा बाबू रहुआ रहुआ, राजा बाबू रहुआ रहुआ, राजा बाबू रहुआ रहुआ। ये है प्रेम। हम बनवासी को भील के बिटौआ, कोल भील के बिटौआ रुआ, राजा बाबू हुआ रुआ। हम बनवासी हैं, आप राजा बाबू। कितना प्रेम की भाषा है, कितना प्रेम में लटपटी अटपटी है, पर प्रेम में लिपटी। ध्यान है। तो आज नारद जी बोले बोले मैं श्रीधाम वृंदावन गया, बोले यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूतु, किए गादो तरुणी तत्र निशन्ना खिन्न मानसा। यमुना के तट में मैं जब श्रीधाम वृंदावन गया तो वृंदावन में नारद जी ने बताया कि मैंने एक आश्चर्य देखा। पहले प्यार से बोलो राधे राधे। नारद जी बोले वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य? एक 16 वर्षीय कन्या, उसके आसपास कई नारियां खड़ी हैं और वो सारी नारियां उस 16 वर्षीय कन्या की सेवा कर रही हैं। 16 वर्ष की कन्या की सेवा कर रही है। कोई पैर दबा रही है, कोई चवर डुला रही है, कोई पान खिला रही है, पर वह कन्या रो रही है। उस कन्या के दोनों तरफ एक बूढ़े बाबा लेटे हुए। नारद जी को लगा कि मैं इस कन्या के पास से निकल रहा हूं, मैं पूछूं कि ये क्यों रो रही है। नारद जी को लगा मैं पूछने वाला ही था, तब तक मुझे याद आया कि नहीं, माताओं का हृदय बड़ा संवेदनशील होता है। वो 2 मिनट में रोने लग जाए। अब उनसे कोई अपरिचित व्यक्ति पूछे क्यों रो रही हो तो डांट दे, ए बाबा तुमसे क्या मतलब, जाओ अपना काम करो, हम रोए चाहे गए। तो महात्मा को लगा हमसे इनका कोई परिचय नहीं है, पता नहीं क्या सोच रहे मन में। तो नारद जी धीरे से उसके सामने से निकलने लगे। तो उस कन्या ने नारद जी को देखा, तो उस कन्या ने नारद जी को आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? बोली भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम विनाशयो कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गुह्यरम परम। ए बाबा यहाँ आओ, इधर आओ। नारद जी को लगा कि मैं तो एकदम डर गया, ये कन्या मुझे क्यों बुला रही है। मैं बड़े डरते डरते गया और नारद जी जाकर के उस कन्या से पूछे काशित्वम काशित्वम काविमहुचीमा नार्यः कः पद्मलोचना। देवी आप कौन है, आपका परिचय? जब मैंने उस बाला का परिचय पूछा तो वह कन्या रोने लगी
और रोते उस कन्या ने अपना परिचय दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, उस कन्या ने परिचय दिया, बोले अहम भक्तिर्विख्यात इमौ मे तनयौ मदौ कि ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति। इमौ मे तनयौ, मेरा नाम भक्ति है। मेरे अगल बगल में जो दो बाबा लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दोनों मेरे बेटे। पर विडंबना यह है काली कि लोग में देखा जाता है कि माँ बूढ़ी होती है, बेटे जवान होते हैं। पर मेरे साथ विडंबना यह है कि मैं जवान हूं, मेरे बेटे बूढ़े हो गए। माता का मातृत्व और स्त्री का स्त्रीत्व जब ही पुष्ट होता है जब उसकी संतान स्वस्थ होती है। पुत्र के जीवन में यदि कोई कठिनाई का क्षण आता है, उस टाइम में सबसे ज्यादा किसी को दुख होता है तो उसकी मां को होता है। और पुत्र के जीवन में यदि उन्नति का कोई क्षण आता है और उसमें सबसे ज्यादा यदि कोई प्रसन्न होती है तो उसकी मां होती है। महाराज मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये नारियां आप देख रहे हैं, ये सामान्य नारियां नहीं है। कौन है? बोले कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई सरयू है, कोई तुंगभद्रा है। बड़ी बड़ी नदियां मेरी सेवा शुश्रूषा में लगी हैं। पर विडंबना यह है कि दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। नारद जी को मालूम पड़ा कि अरे ये भक्ति है और इनके पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा, मां आप अपना मौलिक परिचय दीजिए। आज भक्ति ने अपना परिचय दिया, बहुत ध्यान से सुनिए। बोले उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता कि क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णतांगतः। महाराज मैं दक्षिण भारत में प्रकट हुई। प्यार से बोलो राधे राधे। ध्यान देना, भक्ति के जितने भी आचार्य हुए हैं सब दक्षिण भारत के हुए। जितने आचार्य, चाहे वो निम्बारकाचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे रामानंदाचार्य जी हो, प्रायः आचार्य भक्ति के दक्षिण भारत में दिए। दक्षिण भारत में भक्ति के आचार्य दिए और उत्तर भारत में संत दिए। भक्ति के संत उत्तर भारत में और भक्ति के आचार्य दक्षिण भारत में। संत परंपरा और आचार्य परंपरा ये भारतीय संस्कृति के दोनों आधार स्तंभ है। इन्हीं दोनों आधार स्तंभों पर आज भारतीय संस्कृति सुरक्षित है। बोलो राधे राधे। महाराज मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। कर्नाटक में गई मैं तो थोड़ा पली बड़ी हुई। महाराष्ट्र में गई तो कई जगह मेरा सम्मान हुआ, कई जगह थोड़ा अपमान भी हुआ। पर गुजरात में जाते ही मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। आप लोग 1 घंटा बैठिए, 1 घंटे, ठीक 7 बजे तक कथा चलेगी। कल से कथा का समय 3 से 7 है। 7 बजे से ज्यादा कथा नहीं बढ़ेगी, ये मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों से। समय का एकदम ध्यान रखते हुए आप लोग पधारे। यद्यप रायपुर में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लोग प्रायः समय से ही आते हैं। बोलो राधे राधे। पर कई लोग समय से पहले चले भी जाते हैं, तो ध्यान दें आप लोग समय में कथा में पधारे, अच्छा रहे। क्यों? समय से लोग कथा में आते हैं, जो कथा की आरती से पहले चले जाते हैं तो उनको एक घाटा होता है। क्या घाटा होता है मालूम? जैसे आप लोग कथा के अंदर आते हैं, पांडाल के अंदर, तो आपके पाप आपको बाहर ही छोड़ देते हैं और वहीं पर बाहर प्रतीक्षा करते रहते हैं कि जब हमारे वो आएंगे तो हम उनके साथ फिर चलेंगे। अब सबके पाप बाहर खड़े खड़े बोर होते रहते हैं और अचानक बीच में से कोई निकल के चला जाए तो सारे पाप सोचते हैं हमारे तो आए नहीं, अब ये आए इनके साथ चलो।
बोलो राधे राधे। इसलिए बीच में नहीं जाना चाहिए, सबके अपने साथ ही लग जाते हैं। तो इसलिए कथा में इकट्ठे होकर के आए और एक होकर के जाए। बोलो राधे राधे। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे जेर गुर्जरे जीर्णतांगतः। महाराज गुजरात में गई मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, पर जैसे श्री राम वृंदावन में गई कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नव। वृंदावन के दिव्य संयोग से मैं 16 वर्ष की हो गई महाराज, पर मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े। महाराज सारी सुविधाएं हैं मेरे पास, पर मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हैं। मुझे आत्म सुख नहीं, आत्म शांति नहीं है, मन ग्लानि से भरा हुआ है। नारद जी ने कहा आप चिंता न करें, आप तो मैं ये वचन देता हूं कि जब तक मैं आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर नहीं कर लूंगा और आपको जन जन में प्रचारित नहीं कर दूंगा, तब तक लोग मुझे भगवान का दास नहीं कहेंगे। यदि आज मैं ऐसा नहीं कर सका तो लोग मुझे भगवान का दास कहना बंद कर देंगे। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकरेयम् कि ध्रुवपदमपि यादो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् शकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आज नारद जी को भक्ति माता ने प्रणाम किया कि नारद जी आपकी जय हो जय हो जय हो। आपका दर्शन जिसे हो जाए उसका कल्याण होता ही है। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में, ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति कर रहे हैं। और प्रहलाद जी को तो गर्भावस्था में आपका सत्संग प्राप्त हुआ था, और प्रहलाद जी इतने प्रभावी हुए कि भगवान नरसिंह को खंभे से प्रकट कर दिया। इसलिए मुझे भी विश्वास है कि आप मुझे मिले हैं तो मेरे भी कष्ट की निवृत्ति अवश्य होगी। बोलो राधे राधे। अब नारद जी ने चूर्ण चटनी खिलाना शुरू किया ज्ञान वैराग्य को, इनका बुढ़ापा दूर हो। क्या चूर्ण चटनी खिलाई? बोले वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। गीता का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, पर जब तक पाठ चलता रहा तब तक ज्ञान वैराग्य जवान होते गए। जैसे ही पाठ बंद करते बाबा ज्ञान वैराग्य पुनः बूढ़े हो जाते। और नारद जी को बड़ी ग्लानि हुई। माता भक्ति ने कहा कि महाराज जी तो कोई भी चूर्ण चटनी काम नहीं आ रही है। नारद जी ने महात्माओं से पूछा, महात्माओं से भी कोई उत्तर नहीं मिला। नारद जी को आकाशवाणी हुई, हृदय आकाशवाणी, व्योमवाणी तदैवाभूम् मारिषे खेत्यतामिति। नारद, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। आकाशवाणी जब हुई तो नारद जी को लगा कि ये सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। और नारद जी ने महात्माओं से पूछा कि ये सत्कर्म क्या है। महात्माओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। और सत्कर्म क्या है इसी जिज्ञासा को लेकर के संत नारद बद्रीनाथ धाम पहुंचे। और वहां पर जब बद्रीनाथ धाम में सनत कुमारों ने पूछा कि आप क्यों उदास हैं, तो नारद जी ने कहा महाराज भक्ति के पुत्र को, पुत्र भक्ति के पुत्रों को बुढ़ापे से मुक्त कराने का मैंने संकल्प लिया है, वचन दिया है। जितने औषधालय में मेरे औषधियां थी सब खिला डाली, पर मर्ज भी वही है और मरीज भी वही है। न मर्ज में सुधार हुआ न मरीज में सुधार हुआ। और आकाशवाणी ने कह दिया कि तुम सत्कर्म करो। ये सत्कर्म क्या है? तो आज
सत्कर्म क्या है इस बात को लेकर के चर्चा होने लगी तो सनत कुमार जी बोले नारद तुम कितने भोले हो। मैं बताता हूं सत्कर्म क्या है। क्या है सत्कर्म? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः कि श्रीमद्भागवतालाप सद्गीत सुखादिभिः। महाराज श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से ज्ञान यज्ञ करोगे तो ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। जो सुना नारद जी ने प्रणाम किया। महाराज वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, असर नहीं हुआ तो क्या भागवत के पारायण से असर होगा? इसकी क्या गारंटी है? अरे मैंने सुना है कि भागवत तो वेदों का फल है और वेदों का ऑलरेडी पाठ हमने कर दिया है, तो वेदों के पाठ से जब फर्क नहीं पड़ा तो भागवत से फर्क पड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है? सनत कुमारों ने जो तर्क दिया है बड़ा सुंदर दिया। पहले प्यार से बोलो राधे राधे। सनत कुमार जी बोले नारद आम का फल बड़ा मीठा, आम का फल बड़ा मीठा होता है। और कोई सोचने लग जाए कि आम का जब फल इतना मीठा है तो आम का वृक्ष कितना मीठा होगा। और यह सोचकर कोई आम के फल की जगह आम के वृक्ष में दांत लगा दे तो बत्तीसी भले ही टूट जाए पर स्वाद नहीं मिलने वाला। हाँ, ठीक उसी प्रकार से भागवत में जो स्वाद है वो वेदों के द्वारा ही दिया गया है, पर जो स्वाद भागवत में है वह स्वाद वेद में नहीं है। जो स्वाद आम के फल में है वह स्वाद आम के वृक्ष में नहीं है। सनत कुमार जी के चरणों में नारद जी ने प्रणाम किया। महाराज तो फिर आपसे मेरा निवेदन है कि आप ही श्रीधाम वृंदावन चले और वृंदावन में चल करके आप ही भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा कर दे। सनत कुमार जी बोले सुनो, ये चर्चा कहां हो रही मालूम? कहां? बद्रीनाथ धाम। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य कहां है? वृंदावन धाम। और चर्चा कहां हो रही है? बद्रीनाथ धाम। सनत कुमार जी बोले सुनो, वृंदावन तो अपन नहीं चल सकते तो क्या करें? सनत कुमार जी बोले नारद ऐसा करो, हम थोड़ा नीचे उतरते हैं, भक्ति माता को थोड़ा सा तो ऊपर बुला और एकदम ठीक बीचों बीच कथा कर ली जाए। तो बीचों बीच कौन सा स्थान रखा जाए? जब आप बद्रीनाथ धाम से नीचे उतरेंगे और वृंदावन धाम से आगे जाएंगे तो एकदम ठीक बीच में पड़ता है हरिद्वार। बोलो राधे राधे। हरिद्वार के उतना ही पीछे वृंदावन और हरिद्वार के उतना ही आगे बद्रीनाथ धाम। हरिद्वार में कथा कर ली जाए, पर यहां पर हरिद्वार नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? शरद कुमार जी को लगा यदि हरिद्वार लिखेंगे तो हरिद्वार भगवान हरि से संबंध रखता है। हरि के भक्त सोचेंगे कि केवल हमारा ही ये द्वार है, भगवान शंकर के भक्त नहीं आएंगे। हरिद्वार को लोग दो तरह से बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हरिद्वार, कुछ लोग बोलते हैं हरद्वार। हरद्वार भी कहते हैं, हरिद्वार भी कहते हैं, पर शरद कुमार जी ने यहाँ हरिद्वार बोले ना हरद्वार बोले। बोले क्यों? बोले हरिद्वार और हरद्वार में पक्षपात है। तो क्या बोले? बोले गंगा द्वार समीपे तटमानंद नामकम। न हरिद्वार न हरद्वार, तो बोले दोनों को समन्वय करते हुए गंगा द्वार। प्यार से बोलो राधे राधे। हरिद्वार में गंगा के तट में श्रीमद् भागवत की कथा की जाए। बोलो राधे राधे। नारद जी बोलो ठीक है महाराज, चलिए हरिद्वार की पावन भूमि और गंगा का पावन तट, आइए हम लोग आज हम हरिद्वार की भूमि में बैठ करके ही कथा को सुने। गंगा मैया का स्मरण करते हुए आज की कथा को हम लोग यहीं विश्राम लें और कल हम लोग ठीक 3 बजे से कथा को आगे बढ़ाएंगे।
आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन हरिद्वार में चलकर गंगा मैया की महिमा का गायन कर लेंगे। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा सभी गाइए धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा में माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा है माता, पहाड़ों से आई निकल धीरे धीरे, पहाड़ों से आई निकल धीरे धीरे, अरे वही कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, नेत्र बंद करके दर्शन करें। भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, अरे बसाई गई है शहर धीरे धीरे, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बोलिए गंगा मैया की। लहर धीरे धीरे। एक गंगा वहां पर हरिद्वार में पधारे सनत कुमार जी वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सनत कुमार जी ने निवेदन किया, महाराज कथा को प्रवाहित कराइए। एक गंगा वहां पहले से बह रही थी, अब दूसरी गंगा सनत कुमार जी के मुख से बहने जा रही है, पर आज नहीं, कल ठीक 3 बजे से बहेगी सनत कुमार जी के मुख से। तो हम लोग भी कल 3 बजे ही अवगाहन ला। आदरणीय अनिल शुक्ला जी भी अभी रुकेंगे। ओम ह्रीं ज्वालामालिनी भारती सूर्य नमः। में बसा के तेरे मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति,
फंसे नाम मेरे तारो भगवान। करुण करो कष्ट करो प्यार दो भगवान, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसे नाम मेरे तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगते बता के तेरी मोरती उतारो गिरधर तेरी आरती। बसा के तेरी मोरती उतारो गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अर्पण। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दे क्या मैं ही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अर्पण। कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार में बसा के तेरी मोरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे वेद तेरी महिमा गाए सब करे ध्यान, नारद गुणगान करे देण वेणगा। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब मिल करे प्रभु तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मोरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम सरदार ध्यानम सदाम समदम हृदयारविंदे नमो भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं त्वमेव देव त्वमेव शरणं त्वमेव। ओम गलं देवनं मुस्मै देवावन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मावन्दनम् हस्तो
प्रक्षाल्य मंत्रस्पाञ्जलिः हरि ओम यज्ञेन यज्ञवैजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनागम महिमानः सुजनयत्रे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे भुवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो ध्वान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरामनुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। गंगा पिजारी गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते राम तेरी गंगा में हो गए पापियों के पाप धोते धोते राम तेरी गंगा में हो गए पापियों के पाप धोते धोते है गंगे है गंगे है गंगे वासी है जिसे देश में गंगा बहती हम उस देश के वासी है जिसे देश में गंगा बहती ऋषियों के संग रहने वाली पतितों की संग रहती न तो होठों पे सच्चाई न तो होठों पे सच्चाई नहीं दिली में दुहाई नहीं होठों पे सच्चाई नहीं दिली में सफाई करके गंगा को खरा देते गंगा की दुहाई करेगा बिचारी करेगा बिचारी अपने लोग ही से को डूबोते राम तेरे गंगा हो गई पापियों के पाप धोते राम तेरी गंगा हो गई पापियों के पाप धोते बिचारी कहे बात रोते रोते राम तेरी गंगा हो गई पापियों के पाप धोते पापियों के पाप धोते